हेलो गाइस, तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर आप ICAR यूजी यानी एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में करते हो एजुकेशन, तो आपको किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन हम लोग यही आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर में ICAR यूजी है क्या। तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जिसके अनुसार जिसके अंडर क्या कहता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में रिसर्च करना चाहते हो या फिर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर एग्रीकल्चर एरिया में बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अगर आप BSc एग्रीकल्चर करते हो, MSc करते हो, तो आपके पास इतना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट मिलता है। तो यही इसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए यहाँ पर देखते हैं कि जो ICAR है उसका जो गाइडिंग मैनेजिंग बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से 63 जिसमें है क्या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और उसमें वेटरनरी ICAR में एग्रीकल्चर, वेटरनरी और हॉर्टिकल्चर, फिशरी ये सारे ही यूनिवर्सिटी आते हैं। फोर्थ जो चार है ICAR गवर्नमेंट बॉडी में देख सकते हो यहाँ पे, और डीमेड टू द यूनिवर्सिटी। उसके अलावा जैसे कि कौन सा है ICAR, IARI न्यू दिल्ली है, फिर IVRI है, फिर NDRI है, फिर ICAR RLBCAU झांसी में है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे BHU वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, और साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये सारे क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मतलब कि कहने का मतलब आप यहाँ पे एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और अगर बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो इसमें आप कितने वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, जिसमें आप क्या कर सकते हो टोटल 28,000 स्टूडेंट को UG लेवल और ओवर जो MSc करते हैं और पोस्ट डॉक करते हैं 17,500 यानी 17,500 तक आप क्या कर सकते हो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। और डिफरेंट डिसिप्लिन जैसे कि मैंने बताया कि फिशरीज़ के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, वेटरनरी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, तो वन ऑफ द कह सकते हो कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एग्रीकल्चर एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा स्वामीनाथन के बारे में, जिन्होंने क्या कहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। तो ये एक छोटा सा फील्ड नहीं है, बड़ा सा फील्ड है, आप जा सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो जो IARI असम है, ICAR का एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देख सकते हो ये कितना अच्छा फैसिलिटी है, और साथ में बहुत अच्छा यहाँ पे भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्या है, IARI असम का न्यू बिल्डिंग है, देख सकते सॉरी IVRI है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर बात करते हैं एडमिशन में, तो कौन कौन सा ऐसा कोर्सेज है जिसमें आप दाखिला ले सकते हो इन सारे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में। जैसे कि अगर यहाँ की बात करते हैं IARI की, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फिशरी साइंस कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, कम्युनिटी साइंस कर सकते हो, BSc ऑनर्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स कर सकते हो, सेरिकल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो बीटेक का, फिर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और BSc ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग। इन सारे में आप कर सकते हो। इतने सारे कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि बहुत सारे ऐसे एरिया है आपको पता ही नहीं होगा कि क्या ये भी कोर्सेज होते हैं या फिर नहीं होते। तो और यहाँ से करते हो तो जैसे कि एक आता है फूड ऑफिसर, और FSSAI, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में करते हो तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर बात करते हो तो आपका एडमिशन कैसे ले सकते हो और इसमें कितने सीट हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं 12 डिफरेंट बैचलर डिग्री प्रोग्राम होते हैं, जो कितने हैं 5,221 सीटें हैं। यहाँ पे अगर बात करते हो तो इसके अनुसार यानी कि जो ICAR है, जो पहले अलग से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया करता था, बट प्रीवियस ईयर से यानी कि पिछले साल से उन्होंने क्या कर दिया कि वो CUET से मर्ज हो गया। यानी कि अगर आप CUET का एग्ज़ाम देते हो और उसके अनुसार ही सब्जेक्ट चॉइस करते हो और साथ में ICAR का भी रजिस्ट्रेशन करते हो, तब आप क्या करते हो ICAR में एडमिशन ले सकते हो। इसका जो पैटर्न है, यानी कि पहले आपको CUET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा अच्छा रैंक से। कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ह्यूमैनिटेड आवर सिक्योरिंग नोट लेस देन, यानी कि 50% से आपको कम नहीं आना चाहिए फॉर जनरल OBC, UPS और EWS कैटेगरी, और 40% मार्क इन एग्रीगेट फॉर SC ST और थर्ड जेंडर PWD। ये देख सकते हो। अगर बात करते हैं तो ICAR UG का, तो अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो एज लिमिट है वो केवल मिनिमम एज लिमिट है, एटलीस्ट आपको 16 ईयर्स का होना होगा। उसके बाद आप कितना भी हो आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देर इज यहाँ पे लिखा गया देर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि आप किसी भी एज तक दे सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए वो 16 ईयर तक हो जाना चाहिए।
अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, डिग्री ऑफ प्रोग्राम का, तो यहाँ पे देख सकते हो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर अलाइड साइंस में BFSC, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे देख सकते हो BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग, फिर BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देख सकते हो, कैंडिडेट शुड हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, आपको 3 सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से कोई 3 एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में तो होना ही चाहिए आपको पास। साइंस स्ट्रीम वाले ही केवल ले सकते हैं एग्रीकल्चर, और मैथ होगा तो भी चलेगा और दूसरे सब्जेक्ट भी होंगे तो भी चलेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी होगा तो चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा तो चलेगा। कैंडिडेट हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन विच आर ये नॉट कंसीडर फॉर काउंसलिंग एडमिशन विल स्टैंड रिजेक्टेड। अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट है आपके पास तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, यानी कि आप रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके अलावा आप देख सकते हो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो आपके पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर 4 भी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हैव अ स्पेशल कंडीशन, उनका कुछ अपना अलग कंडीशन होता है। आप देख सकते हो CUET UG में उनका जो पार्टिसिपेट करते हैं यूनिवर्सिटी, उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कोर्सेज के, तो उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को लेना होगा और उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा CUET UG का। अगर बात करते हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपको क्या करता था, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में की कोर्स कराया जाता। जैसे आचार्य NG रंगन एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपके लिए क्या 12th स्टैंडर्ड में फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल और नेचुरल साइंस होना चाहिए, बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल साइंस होना चाहिए। अगर ICAR कोटा की बात करते हैं तो 146 सीटें हैं, ICAR कोटा सीट है, और EWS सीटें के लिए 15 सीटें हैं। यानी अदर स्पेशल कंडीशन फॉर द प्रोग्राम नहीं है इसमें। फिर वैसे आचार्य नारेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हो कितने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे हैं। अगर मेन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन आता है वो आता है क्या, ICAR न्यू दिल्ली का एक ब्रांच है न्यू दिल्ली में, वो सबसे वन ऑफ द टॉप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जहाँ की बात करते हैं तो उसका ऐसे ही कोई 26,000 के आसपास आपका फी लगेगा एनुअल। तो देख सकते हो इतने सारी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देख सकते हो कितने सारे यूनिवर्सिटी और क्या क्या इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। इसके अलावा देख सकते हो जो मेन बॉडी होते हैं, जो मेन है ICAR का, यहाँ पे देख सकते हैं IARI असम हब कटक में है, हैदराबाद में है, झारखंड में है, करनाल में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है, पटना में भी है, शिलोंग में है, बारामती में है, फिर न्यू दिल्ली। तो ये देख सकते हो ये सारे ही एक अच्छे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। यहाँ से आप एग्रीकल्चर करते हो, BSc एग्रीकल्चर, तो आपका एक क्या होता है, आपका प्लेसमेंट भी इजीली मिल जाता है और आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे भी नियुक्त हो जाते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे हैं, आप देख सकते हो। ये मैं अपना ये जो PDF है यानी PPT है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सेंड कर दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है वो आप देख सकते हो, नाइजेस्टो, ये है हमारा चैनल, और यहाँ पे आपको ये PPT मिल जाएगा और देख सकते हो ये सारे हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो ये सारे हैं, जैसे शेर-ई-कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, और इसके अलावा देख सकते हो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कोयम्बटूर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर है। तो इतने सारे कॉलेज हैं, आप इसमें दाखिला ले सकते हो। कैसे, तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा, CUET का एग्ज़ाम देना होगा। उसी टाइम पे आपको ICAR का ऑप्शन भी क्लिक करना होगा, यानी कि आप ICAR के लिए भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो। एग्ज़ाम तो आपका CUET कंडक्ट करेगा, लेकिन जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, ICAR UG पोर्टल पे आपका किया जाएगा काउंसलिंग। ये सारा डिपेंड करता है आप रजिस्ट्रेशन किए हो कि नहीं। उसके अलावा बात करते हैं तो इसके अनुसार आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप पढ़ सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा। अगर आप नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो, या फिर IIT हायर एप्टीट्यूड टेस्ट का तैयारी कर रहे हो, या फिर नीट या फिर JEE का तैयारी कर रहे हो, तो ये एक बैकअप ऑप्शन के लिए अच्छा है। अगर आप को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आपका मतलब एक तरह से, एक तो आप ये डिमांड जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में डिमांड तो बहुत हाई है, साथ में आपका एक बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको, ये अलग से बेनिफिट मिलता है। तो जिनका अगर आपका JEE या फिर अगर बात करते हैं, अगर आपका JEE या फिर हायर एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर ये सब में किसी में नहीं हुआ तो आप CUET का तैयारी कर सकते हो। CUET करने का मतलब इन सारों का तैयारी एक ही है। जो सिलेबस है वो क्या है, जो NCERT का सिलेबस है वही है। मतलब कहने का मतलब एक
एक जो सिलेबस है उससे आप इन सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर जेई ना निकला तो नेक्स्ट निकल जाएगा, अगर नेक्स्ट ना निकला आज एप्टीट्यूड निकल जाएगा, अगर आज एप्टीट्यूड ना निकला तो सीयूईटी यूजी निकल जाएगा, अगर यूजी निकल गया तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे ज़्यादा ही आपको जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। और आने वाले वीडियो में ये हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से जो पोस्ट होते हैं, यानी कि आखिर में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आपको किस तरह का जॉब मिलता है, कितना सैलरी होता है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये इस वीडियो के बाद ही आपको अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि आखिर में आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर करने के बाद आपको कौन सा पोस्ट मिलता है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। ये दोनों ही सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा बात करते हैं तो आज का इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया कि अगले वीडियो में एग्रीकल्चर करने के बाद, यानी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है, और जैसे एज अ प्लेसमेंट भी यहाँ पे कराया जाता है एग्रीकल्चर एरिया में। तो आप एक तरह से अगर आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, जैसे कि फेमस जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के एरिया में IARI न्यू दिल्ली, IARI झारखंड, ये सब गवर्नमेंट है। और जो IARI न्यू दिल्ली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे अच्छा एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो नंबर 1 पोजीशन पे IARI न्यू दिल्ली ही है। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो बिल्कुल संकोच ना करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं अगले वीडियो में।